Let's start with new topic, magnetic field. ये भी एक बड़ा चैप्टर है. इनफैक्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो छोटा ही है, बट फिर भी काफी बड़ा है. मैग्नेटिक फील्ड. So let's go back to electric field and discuss what produces electric field and what is source of electric field and what an electric field does. So what is source of an electric field? Source of electric field is electric charge. Electric charge produces electric field. Electric charge produces electric field. पहली चीज इलेक्ट्रिक चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस करता था स्टेशनरी और मूविंग दोनों ही केसेस में. स्टेशनरी और मूविंग बोथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? There is one more kind of electric field, induced electric field, cause of which is something else that we'll see in coming chapters. But for now, electric field is produced by electric charges. And what an electric field does? Electric field exerts force on any electric charge which comes in contact with it. Right? Stationary or moving, whatever. Stationary or moving. ठीक है. So electric field is what? Electric field exerts force on any electric charge which comes in contact with it, right? Stationary or moving, whatever, doesn't make any difference. Then except for source charge. Okay, leave that. ये हमने खूब पढ़ा हुआ है, right? There's a positive charge here. It influences surrounding region and creates a field in it. तो कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज उस पे आता था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स लगाता है. सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सब कहानियां खूब पढ़ी, राइट? तो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगाता है, irrespective of whether it is stationary or is in motion. ठीक है. Now let's start with an observation. एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं. We'll start with an observation. Suppose there's a current carrying conductor. There's a current carrying conductor, right? Now, if I keep a charged particle here, at this point, do you expect this charged particle to exert a force? Do you expect this charged particle will experience any force? हाँ. Q. Do you think there is an electric field in this region? Current अंदर flow रहा conductor में. Current is in the conductor. तो क्वेश्चन है क्या फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है जिसको देख के आपने बोला हाँ सर चार्ज फ्लो होना करंट सॉरी इस पे फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे? बोलो. What made you say that yes it will experience a force? अरे अंतरिप बोलो. मैं तुम्हें बोला कि फोर्स लगेगा. अब तक के तेरे नॉलेज जितनी है उसके हिसाब से इस पे फोर्स लगना चाहिए या नहीं? और लोग भी बोलो भाई कोई.
मिथिलेश आया। सर वो क्वेश्चन क्या है? मैं भी आया। कंडक्टर में से करंट जा रहा है और उसके सामने हाँ, चार्ज रखा हुआ है। ये कंडक्टर से करंट जा रहा है, इसके साइड में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ। आपको लगता है ये चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ। क्यों? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि आंसर तो भाई नहीं है, नहीं करेगा। नहीं बट करेगा। अब सो मेनी पीपल थिंक कि करंट है तो मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है, मतलब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके आजू बाजू में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है तो एकदम नजदीक में होगा तो शायद थोड़ा तो फोर्स लगाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिक्टली फोर्स किस पे लगाता है? चार्ज पार्टिकल विच कम्स इन कांटेक्ट विद इट, राइट? जो उसके साथ कांटेक्ट में आता है सिर्फ उसको ही उस पर ही फोर्स लगाता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर है कंडक्टर के, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो दिस चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स। फोर्स experienced by this charge particle is zero. Convinced? हाँ सर। ठीक है। अब क्या हुआ, एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में एक चार्ज पार्टिकल इसके इधर पे फायर किया, ठीक है? चार्ज पार्टिकल was fired in this region with some velocity parallel to the conductor, ठीक है? तो do you expect any this charge particle to experience any force? हाँ। It is observed that this charge particle moves in a curved path near this current carrying conductor, and if this charge particle does not experience any force, then it should move in a straight line path, right? If it doesn't experiences any force, then it should, by Newton's first law of motion, it should continue moving the same path. If it deviates from the path, that means it is experiencing some. If it does not experience any force, it should continue in the same path. But वो इधर मुड़ा मतलब कोई ना कोई तो फोर्स लगा था। तो अभी अचानक से यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो पहले फोर्स नहीं लग रहा था एंड सडनली फोर्स लगने लग गया? इस पे फोर्स इक्वल टू जीरो था, इस पे नॉट इक्वल जीरो। सो सडनली व्हाट हैपेंड कि देयर वाज नो फोर्स acting on charge particle kept nearby the current carrying conductor, but now it starts experiencing a force. The moving charge starts experiencing force. तो ऐसा क्या हुआ? तो obviously they suspected some field, right? तो question was, is there any field other than electric field? तो electric field के अलावा और कोई field है क्या? तो लोगों के पास तो इतना तो श्योर था कि this was not an electric field. Why? Because क्योंकि जो मूविंग वाला था चार्ज उस पे नहीं लग रहा था। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों पे ही फोर्स लगाता, मूविंग चार्ज पे भी और स्टेशनरी चार्ज पे भी। तो इतना श्योर हो गया दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। देन they suspected magnetic field. Magnetic field was known by that time and was defined to some extent at that time. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लोगों को थोड़ा पता था। क्यों पता था? Because permanent magnets which came out from earth were discovered by then, and field produced by those permanent magnets was named as magnetic field, right? जो permanent magnet से field बन रहा था उसको नाम दिया था उन्होंने magnetic field. But yes, they never thought कि magnetic field has something to do with electric current. उनको इतना श्योर था कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं, ऐसा उनको लगता था। वापस बोलूं क्या बोला मैंने? सी यहाँ पे इतना श्योर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए nobody came in contact with this charge but still it experienced a force. उसको कोई फोर्स लग रहा है, that means they suspected some field, right? And दूसरा फील्ड एक तो ग्रेविटेशन था, was known by then, but इतना श्योर है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन का कोई लेन देन नहीं था।
तो फिर दूसरा क्या, थर्ड क्या हो सकता था, तो दे वेर अवेयर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का उनको पता था, बट इन दिस केस दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट दे कैरिड आउट सम एक्सपेरिमेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए दे यूज्ड अ कॉम्पस, नहीं एक कॉम्पस वो यूज करते थे। तो उनने क्या किया, एक कॉम्पस यहाँ पे रखा विच शोड नॉर्थ साउथ, वो नॉर्थ साउथ शो कर रहा था, राइट। तो एक्चुअली ऐसे रखा नहीं है, वो इसके ऊपर रखा हुआ था, इसके यहाँ पे रखते हैं, बट एक जस्ट टू मतलब एक्सप्लेन कि हाँ भाई ऐसा कुछ वहां पे था। तो नॉर्थ साउथ में वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, जैसे आप इसमें से करंट सेंड करते हो सडनली उसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है, right? See, a compass needle rests in north-south direction, right? So a compass needle was brought close to the wire. When there was no current flowing through the wire, it showed it was oriented in north-south direction. Orientation of this needle was north-south. But as soon as you send a current through this conductor, जैसे आप इस कंडक्टर से करंट सेंड करते हो तो इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है, सॉरी ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, नॉर्थ साउथ की जगह कुछ नया डिफ्लेक्शन आ जाता है। वो तो खैर आपको बाद में समझ में आएगा कब कहाँ रखने से कहाँ डिफ्लेक्शन आएगा। सो डिफ्लेक्शन चेंज हुआ, दैट मींस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। आ रहा है समझ में? हाँ सर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में। So these observations lead us to conclude that there is magnetic field nearby current carrying conductor. अभी समझे तो ठीक, नहीं समझे तो बोलना, फिर से बताऊं। अभी मैंने कुछ पढ़ा है नहीं, अभी आपको बस फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जैसा एक फील्ड होना चाहिए, एंड it must be present nearby a current carrying conductor through an observation obviously. एक ऑब्जर्वेशन दिखाया मैंने, उस ऑब्जर्वेशन के हेल्प से आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, there is a field known as magnetic field and it has something to do with current carrying conductor. Okay, समझा? हाँ सर। ओके, सो ये हो गया कंफर्म कि there is a field known as magnetic field and it has something to do with current carrying conductor. Now, question is, what produces magnetic field? What produces magnetic field? Right. So, इसका भी थोड़ा लंबा स्टोरी है। Long time back, it was believed that permanent magnets produce magnetic field. तो उनको लगता था कि जो परमानेंट मैग्नेट है, they produce magnetic fields. So long time back, it was believed that it was permanent magnets only which produce magnetic field. But now it is known that it's charged particles which are responsible for magnetic field. Current picture, ये तो बहुत पहले लोगों को लगता था, बट आज की डेट में मालूम है उनको क्या, चार्ज पार्टिकल्स, कौन से चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, चार्ज पार्टिकल्स themselves, charge particles are responsible for magnetic field or produce magnetic field, right? Magnetic field, ठीक। इसमें भी दो कैटेगरी है। पहला क्या है, magnetic field is once again inherited property. Magnetic field is again inherited property of electrons
protons and neutrons. वापस बोलता हूँ, magnetic field is inherited property of electrons, protons and neutrons. ये electrons, protons, neutrons का inherited property है, ठीक है? मतलब आपको समझेगा नहीं, जैसे an isolated electron, that is an isolated electron carries some mass and charge, due to which it has its own gravitational and magnetic field, sorry, electric field. इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं क्या? Inherited property, it carries some charge, but once again it has its own gravitational and electric field, right? Similarly it is always in state of motion, due to which it produces magnetic field. ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स है। कौन? जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, कौन से? 3, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दे आर नोन टू प्रोड्यूस, और this the magnetic field is again inherited property of fundamental particles, electron, proton and neutron. जैसे एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन का मास होता है, उसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, इट इज ऑल इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। चलो सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म कर रहा होगा, वो इधर उधर भागता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, स्पिन करता रहेगा, मोशन में है और उसके अंदर चार्ज भी है, इसलिए उसका एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। दिस इज कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड का यही रीजन है। सोच लो, समझ लो, फिर वापस एक्सप्लेन करता हूं। सोच लिया? समझा सर। सर ना, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट प्रोटॉन भी, अगर आइसोलेटेड प्रोटॉन भी होगा ना, तो जैसे उसका कुछ मास होता है और वो भी घूमता रहता है ये इधर उधर, तो वो उसकी वजह से भी, उसके अंदर भी, उसके वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड टू योर सरप्राइज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो छोड़ दो, न्यूट्रॉन के घूमने से भी, न्यूट्रॉन भी स्पिन मारता है, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट? भले आप सोच रहे होगे कि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज है नहीं, फिर वो कैसे? तो न्यूट्रॉन के अंदर भी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इज सेड टू बी मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क, एंड क्वार्क्स आर चार्ज पार्टिकल्स। तो क्वार्क्स के घूमने से स्पिन कर, मतलब मूव करने से, मतलब बेसिकली न्यूट्रॉन के मूव करने से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो पहला कॉज क्या हुआ? कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन कैरी समथिंग, उसके वजह से देखो व्हिच इज कॉज ऑफ, यही कॉज है, व्हिच इज नेक्स्ट चैप्टर में देखना, व्हिच इज कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स में ये कॉज होता है, ठीक है? Now, what is the second cause?
moving charge, that is current produces magnetic field, right? क्या? Moving charge produces magnetic field. समझना बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है क्या? Moving charge, that is current, produces magnetic field, right? Which is cause of magnetism, which is cause of magnetism in electromagnets. Electromagnets होते हैं जो करंट की वजह से चलते हैं, तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके पीछे ये रीजन. कौन? मूविंग चार्जेस. सो मूविंग चार्जेस आर responsible for magnetic field in electromagnets. ठीक है? तो दो कॉज हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के. एक तो आपका परमानेंट मैग्नेट. आप बोलोगे परमानेंट मैग्नेट में तो आपने लिखा नहीं आपका. तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होता है. वो आइसोलेटेड भी रहेगा ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई मोशन नहीं, कोई करंट नहीं, तो भी उनके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट? Which is cause of magnetism in case of permanent magnets. So permanent magnets में this is the cause of magnetic field. Then what is the other cause? Moving charge. Moving charge, that is current. So moving charge produces magnetic field, which is cause of magnetism in electromagnets. तो ये है वो रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, मैग्नेटिज्म का रीजन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. आज समझ में? तो कोई पूछेगा व्हाट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पहले. दूसरा क्या बोलोगे? मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. और पहला वाला कॉज है मैग्नेटिज्म किसमें? परमानेंट मैग्नेट. ना अब चलते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना बड़ा आसान था भाई. अच्छा, जैसे इतना तो फीलिंग आई आपको कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स के मूव करने से होता है, राइट? चाहे वो इनहेरिटेड वाला मैग्नेटिक फील्ड हो या करंट वाला, दोनों ही केसेस में एक्चुअली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, कभी स्पिन कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया है, राइट? सो बिना मोशन के मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता. फिर लोगों ने पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड करता है. So what a magnetic field does? What a magnetic field does? So what produces magnetic field? Moving charge produces magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड करेगा क्या? नेचुरली वो तो डेफिनेशन ही वैसे बनाई जाती है. तो मैग्नेटिक फील्ड exerts force on a charged particle moving. Magnetic field exerts force on charged particle moving in it. Does not exert force on and does not exert force on stationary charge. ठीक है? So magnetic field exerts force on a charged particle moving inside. अंदर उसके जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. एंड डज नॉट exerts फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्ज. स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा. क्या आपको ये समझ में आया? हाँ सर. तो
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता था? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या था? फोर्स लगाता था किस पे? इलेक्ट्रिक चार्ज चार्जेस पार्ट विच कम इन कांटेक्ट विद। वैसे ही हाँ, वैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन है? मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है? एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जो चार्ज उसके अंदर मूव करेगा उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ओके, समझा? हाँ सर। ये कहानी हुई पहला। अब देखो, अब सवाल आता है डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो हाउ टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन भी हमने फोर्स के टर्म्स में किया था, इफ रिकॉल। ऐसा ही से मतलब एनसीईआरटी में जो अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको कहीं पे फील्ड बताना है तो आपने क्या करना है? +1 कूलम चार्ज वहां उठा के रखना है। जो फोर्स उस पे लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट। मुझे नहीं मालूम इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, टेस्ट करने के लिए सॉरी, कि है या नहीं, और अगर है तो कितना है, उसके लिए मैंने +1 कूलम चार्ज यहाँ रखा। इफ इट एक्सपीरियंसेस 10⁴ न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, ठीक, तो आई से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो कितना आसान था इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए डिफाइन करना, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। नाउ मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करें? हाउ टू डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक चार्जेस जैसे वर्ड होते, ये आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक चार्ज जैसे कोई चीज अगर होती, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोनोपोल्स भी बोलते हैं, many textbooks have used this term, monopoles, north pole south pole करके ऐसे दो words use किए उन्होंने separately, but our NCERT strictly recommends do not follow that theory because monopoles do not exist, ठीक है, monopoles exist नहीं करते। वो बात और है कि साइंटिस्ट आर स्टिल लुकिंग फॉर मैग्नेटिक चार्जेस। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वैसे उनको लगता है मैग्नेटिक चार्जेस नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, एंड दे आर स्टिल सर्चिंग एंड दे हैव अ होप कि दे विल गेट मैग्नेटिक द टर्म मैग्नेटिक चार्जेस वन डे, राइट। एनीवेज, फिलहाल तो क्लियरली हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डू नॉट फॉलो एनी टेक्स्ट एनीथिंग which says कि मैग्नेटिक चार्जेस और मोनोपोल्स डू एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको तो ये मान के चलना है कि मोनोपोल्स जैसी कोई चीज होती नहीं, मैग्नेटिक चार्जेस होते नहीं। तो जब मैग्नेटिक चार्जेस होते नहीं, अगर होते तो बड़ा आसान होता था, मैं बोलता यहाँ पे 1, अगर होते तो उसका यूनिट एम्पियर मीटर होता है। अगर होते तो मैं बोलता 1 एम्पियर मीटर का नॉर्थ पोल यहाँ रख दो, हाँ, अगर होता तो यहाँ रख दो, उस पे जो फोर्स लगेगा, मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 10⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर है इन दिस डायरेक्शन, बट ऐसी कोई चीज नहीं है। तो अब कैसे डिफाइन करें मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज नॉट एज सिंपल एज यू हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आसान था डिफाइन करना, कोई भी बोल दिया भैया यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा है, जो फोर्स लग रहा है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहानी खत्म हो गई, घर जाओ। बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड exerts force on a charged particle moving in it। इस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है और अगर आप एक चार्ज पार्टिकल इस पे प्रोजेक्ट करोगे, राइट, अगर एक चार्ज पार्टिकल इस पे प्रोजेक्ट करोगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, राइट। अब वो कितना फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा,
बड़ा अजीब था वो, क्यों? डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाता है। कुछ चार्ज है क्यों ऐसा? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी मैटर करता है, स्पीड भी मैटर करता है, चार्ज का स्ट्रेंथ भी मैटर करता है। तो ये बड़ा मुश्किल था, तो उनने स्टेप वाइज किया। सबसे पहले उन्होंने डायरेक्शन डिफाइन करी। फर्स्ट थिंग वाज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बोला शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी, चलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करते हैं। आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बड़ी आसान थी, आपने क्या बोल लिया, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल रखा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में चलता है उसके हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन आती है। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इधर थी तो फोर्स इधर था। एक एग्जांपल बोल रहा हूं, वेलोसिटी इधर थी तो फोर्स इधर था, वेलोसिटी इधर थी तो फोर्स इधर था। मैं अब कहाँ मैं बताऊं कि किस डायरेक्शन में आप, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इधर रखोगे तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ पे सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो उनने क्या किया, बड़ा स्मार्टली डायरेक्शन चूज किया। उनने क्या नोटिस किया, व्हेन चार्ज particle was fired in a magnetic field, in a magnetic field at different angles, अलग अलग एंगल पे, and different angles charge particle experiences no net force in certain direction, in certain direction. The zero force direction was taken as the zero force direction was taken as direction of magnetic, ये कहानी, ये स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड करो, सोचो मन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सी, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना इज नॉट एज इजी एज इट इज टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही थी, कौन सी डायरेक्शन लें हम मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। अच्छा, ये स्टेटमेंट अगर एकदम ही बिन सर पैर के लग रहे होंगे तो बताते जाना, आई विल ट्राई टू, राइट। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सेंसिबल चीजें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा ना कि एकदम कुछ भी ऊपर नीचे की बातें कर रहे सर। नहीं सर, समझ रहे हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। डायरेक्शन का कॉम्प्लिकेशन ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड एक ही पॉइंट पर रहकर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने चार्ज कौन सा लिया और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे में उस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लूं? उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, इनफिनिट डायरेक्शन है, उनमें से एक डायरेक्शन में नोटिस किया ऐसी है जिस डायरेक्शन में अगर मैं फायर करूं किसको, एक चार्ज पार्टिकल को, तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगता। दैट डायरेक्शन इज समटाइम्स आल्सो इट इज जीरो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसी डायरेक्शन को उन्होंने बोला आप चूज कर लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझा? हाँ सर। तो चलो
डायरेक्शन मिल गई आपको मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसको लेते हैं, जरा याद दिलाओ फटाफट। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया हो? So direction of magnetic field is a direction in which a moving charge does not experiences any force. एक मूविंग चार्ज जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, दैट वाज टेकन एज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझा? ओके अच्छा, एक और अब मैग्नीट्यूड डिफाइन करने की कोशिश करें हम किसकी? भाई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दी, डायरेक्शन आपको पता चल गया क्या है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ डायरेक्शन इन व्हिच मूविंग चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स। फिर सवाल आता है मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डिफाइन करने के लिए फोर्स के मैग्नीट्यूड से प्रोसीड क्या होना चाहिए? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेफिनेशन कंपेयर करो तो वहां F/Q लिखा था, तो मैं यहाँ पे भी F/Q लिख पाता तो बड़ा काम आसान होता, बट नहीं था। उनने क्या नोटिस किया कि तो ये डेफिनेशन रॉन्ग थी, तो उनने क्या नोटिस किया, सपोज दिस इज जीरो फोर्स डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है? जीरो डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में अगर आपने चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जीरो फोर्स डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड। सो जीरो फोर्स डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन से इस किसी भी एंगल में आप किसी भी वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो इस पे जो फोर्स लगता है, it was found that force was proportional to component of velocity acting at right angles to zero force direction। ये पढ़ो और समझने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो। आई एम श्योर किसी को नहीं समझा होगा, कि समझ गया? नहीं नहीं सर। सर। नहीं समझा। तो देखो, जीरो फोर्स डायरेक्शन में मैं अगर प्रोजेक्ट करता हूं, जीरो फोर्स डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करता हूं तो कितना फोर्स लगेगा? ले, अभी जीरो। तो बोलो यार, नाम ही जीरो फोर्स लगेगा। तो अलग अलग एंगल पे अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ सेम स्पीड से, तो फोर्स सेम होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? हमको लगता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो लगता है सेम होना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। उनने नोटिस किया, ये ऑब्जर्वेशन है, ये हो रहा था, राइट? ये हो रहा है, ये समझ के हम फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको माननी है। तो उनने क्या नोटिस किया, आप किसी भी पार्टिकल को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकोगे, तो उसका एक कंपोनेंट होगा v साइन थीटा। तो वहां क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा एंड नॉट टू v। भाई उस डायरेक्शन, जीरो फोर्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है समझो जीरो फोर्स डायरेक्शन में, कॉस कंपोनेंट मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं साइन कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है? साइन कंपोनेंट पे लग रहा है। साइन तो इट कंपोनेंट। वाज ऑब्जर्व्ड, हाँ, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट force acts force acting on moving charge, magnetic force acting on moving charge is directly proportional to v sin theta and not on velocity alone।
बोल दो कि 10 बार समझा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा फिर से समझाने की। ठीक है, तो फाइनली आ गई हमारी डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की। Magnitude of magnetic field is defined as force acting per unit charge per unit component of velocity right angles to zero force direction। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही था। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेशनरी चार्ज पे भी फोर्स लगाता। अब ये स्टेशनरी चार्ज पे गरीब पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाने के लिए उसने मूव करना पड़ेगा। तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, किस डायरेक्शन में? एट राइट एंगल्स टू जीरो फोर्स डायरेक्शन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो B is equal to F upon Q into V sin थीटा। देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो बता देना, नहीं तो हाँ सर समझ गया। क्या करेंगे। पक्का ना? बड़ी मेहनत से समझाया हाँ। बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट कई बुक्स में तो सीधा ऐसा फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स F is equal to QEV sin थीटा, बट एक्चुअली वो लॉरेंट्ज फोर्स बाद में है, पहले तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है। जैसे फोर्स इक्वल्स टू क्यू ही बोल दोगे, आप बोलोगे ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला नहीं भाई, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। E is F by Q, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज पर यूनिट component of velocity perpendicular to the zero force direction। ओके, समझा? हाँ कोई सर। बोलेगा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड भी आ गया। सही है? हाँ सर समझा। ओके। सो कल कोई बोलेगा भैया मैग्नेटिक फील्ड समझाओ, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो आप बोलना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो है जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता। फिर बोलेंगे व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का? बोलेंगे आप बोलना क्यू चार्ज को थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से फेंको, फिर फोर्स मीटर लगा के फोर्स मेजर करो। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज पर यूनिट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी acting at right angles to zero force direction is known as magnetic field। Okay, very good। now ये समझने के बाद अब हम फोर्स डिफाइन करेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। एफ बी क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फोर्स experienced by positive charge, experienced by charge q charge moving with v velocity at velocity at an angle theta with horizontal with zero force direction। एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, जैसे एफ ई क्या होता है? क्यू ई। तो एफ बी क्या है? इसको जो लेके आ जाओ, Q इंटू वी इंटू साइन थीटा। तो क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स है जो मैग्नेटिक फोर्स जो है क्यू वी बी साइन थीटा, इसका डायरेक्शन समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। डायरेक्शन ऑफ एफ बी, या पहले इसी को रीअरेंज करता मैं। एफ बी क्यू, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वी एंड बी सर।
तो पूछो कैसे? बी क्या है? जीरो फोर्स डायरेक्शन। और थीटा क्या था? इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विथ जीरो फोर्स डायरेक्शन। तो भाई बी और बी के बीच का एंगल ही तो थीटा हो गया ना? नहीं, बी इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? जीरो फोर्स डायरेक्शन। फिर v क्या था? v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। थीटा क्या था? इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो b और v ये दोनों वेक्टर हैं और थीटा उनके बीच का एंगल है। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ q इंटू वी क्रॉस बी। एफ बी मैग्नेटिक फोर्स in magnitude is given by formula q into magnitude of v cross b। समझा? हाँ सर। कोई नहीं बोलेगा। तो एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्रॉस बी। अब खोजते हैं इसकी डायरेक्शन। लेट्स चेक whether its direction matches with v cross b or not। अगर मैच कर गया तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। एफ बी वेक्टर इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो इसको हम जीरो फोर्स डायरेक्शन बोलते हैं, राइट? तो जीरो फोर्स डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मारा तो उस पर कोई फोर्स नहीं है। अगर आपने ये फील्ड है बी, क्यू चार्ज, बी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली इज डायरेक्टेड इन अलोंग वी क्रॉस बी। वी इधर है, बी इधर है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, राइट? तो डायरेक्शन ऑफ FB magnetic force is given by right hand screw rule। right hand screw rule, ठीक है? राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन मिलता है, ठीक है? दैट इज rotate the fingers of right hand, fingers of right hand from V vector to B vector, yeah? From V vector to B vector, that gives direction of, sorry, thumb gives outstretched, thumb gives direction of force, right? All together V क्रॉस B की ही डायरेक्शन है FB की। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगता है? वो लगता है V क्रॉस B के डायरेक्शन ऑफ। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला बन गया QV क्रॉस B। So FB वेक्टर is Q into V क्रॉस B। देख लो समझ में आया क्या? नहीं समझा? समझा सर। समझ गया सर। तो वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज सेम एज Q इनटू V क्रॉस B। सॉरी, V क्रॉस B के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज पे। इनफैक्ट पूरा ही लेना पड़ता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो V क्रॉस B, माइनस ऑफ V क्रॉस B पे हो जाए। ठीक है, समझा? चलो आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट क्लास में इस फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और रिजल्टिंग मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग। लेट्स स्टॉप हियर।